नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक जैन। हम पिछले कुछ समय से तम्बाकू उन्मूलन या टोबैको सेडेशन पे अपनी एक कड़ी चला रहे हैं। आज इसकी हम तीसरी कड़ी में बात करेंगे हमारे स्वास्थ्य पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों की, जो कि तम्बाकू, चाहे वो स्मोकिंग हो या स्मोकलेस हो, उनसे होने वाले इफेक्ट्स में। कैंसर हम सबको बहुत कॉमनली पता है कि तम्बाकू से, स्मोकिंग से कैंसर होता है। हर 10 में से 9 लंग कैंसर डायरेक्टली स्मोकिंग की वजह से ही होता है। लंग कैंसर के अलावा मुंह का कैंसर बहुत कॉमन होता है, जो कि तम्बाकू चबाते हैं उन लोगों को। आहार नली का कैंसर, पैंक्रियास का कैंसर, लीवर का कैंसर, ये सब बहुत कॉमन है, जिसे हम सभी जानते हैं कि स्मोकिंग की वजह से या तम्बाकू की वजह से होते हैं। मैं आपसे बात करने वाला हूँ दूसरी बीमारियों के बारे में, हमारे शरीर के दूसरे अंगों पर जिसमें तम्बाकू का, खासकर स्मोकिंग का प्रभाव पड़ता है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, यानी कि हृदय व धमनियों से संबंधित बीमारियां। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर 4 में से 1 मृत्यु जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज की वजह से होती है और हृदय संबंधी बीमारियों की वजह से होती है। हर 4 में से 1 मृत्यु डायरेक्टली तम्बाकू की वजह से होती है, मेनली स्मोकिंग की वजह से। तम्बाकू से, स्मोकिंग करने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ट्राइग्लिसराइड, जो कि हानिकारक फैट है, लिपिड है, वो बढ़ता है हमारे शरीर में। हमारा खून अधिक चिपचिपा होता है, खून के थक्के बनने की संभावना बढ़ती है। इस प्रकार हार्ट अटैक व दूसरी बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। एक और आश्चर्य होगा आपको कि पैसिव स्मोकर्स या सेकेंड हैंड स्मोकर्स, जो खुद स्मोकिंग नहीं करते पर किसी और के धुएं की वजह से उनमें होता है, उनमें हृदय रोग ज़्यादा पाए जाते हैं मुकाबले के स्मोकर्स से। ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी बीमार करते हैं यदि आप स्मोकिंग कर रहे हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, यानी कि सांस भरना, दम भरना, सांस छोटी होना, ब्रेथलेसनेस, लंग्स की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, ये भी स्मोकर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और खुद स्मोक नहीं करते मगर किसी और के संपर्क में रहते हैं, उनमें भी बीमारियां काफ़ी कॉमनली पाई जाती हैं। 10 में से 8 मृत्यु जो COPD की वजह से होती हैं, वो डायरेक्टली स्मोकिंग से रिलेटेड होती हैं। प्रेगनेंसी, जो महिलाएं स्मोक करती हैं और उनमें कंसीव करने की संभावनाएं कम होने लगती हैं, उनकी प्रेगनेंसी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, SIDS, जहां हम नहीं समझ पाते कि बच्चे की मृत्यु क्यों हुई, नवजात बच्चे की मृत्यु, ये भी ऐसे महिलाओं के बच्चों में जो स्मोकिंग करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, व ऐसे बच्चे, नवजात बच्चे जो कि पैसिव स्मोकिंग के शिकार होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा है। डायबिटीज़ में भी ऐसा पाया गया है। ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस हैं जो ये इंडिकेट करती हैं कि स्मोकर्स में टाइप 2 डायबिटीज़ जल्दी डेवलप हो जाती है मुकाबले के नॉन स्मोकर्स के। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है, यानी कि उनकी बॉडी को इंसुलिन की डिमांड और ज़्यादा होती है। निजल कैविटी, नाक का बहना, लगातार नाक का भारी रहना, सिर भारी होना, ये सब भी स्मोकिंग से रिलेटेड है। आपकी जो म्यूकोजा होती है नाक के अंदर, वो थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है स्मोकिंग की वजह से। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, ऐसे पुरुष जो कि स्मोकिंग करते हैं उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन है, उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। ऐसी महिलाएं जो स्मोकिंग करती हैं उनको पीरियड्स के समय काफ़ी पेन रहना एक सामान्य बात है। उनको इंटरकोर्स के टाइम पे भी डिस्पेनिया, मतलब पेनफुल इंटरकोर्स होता है, ये बहुत कॉमन देखा गया है। फर्टिलिटी कम हो जाती है, दोनों में, महिलाओं में भी पुरुषों में भी। महिलाएं जो स्मोक करती हैं उनमें भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, और जो पुरुष स्मोक करते हैं उनमें भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। और ये बहुत ही कॉमन है स्मोकर्स में, पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, जो लोग स्मोक करते हैं उनको। डेंटल कंडीशंस, आप तम्बाकू खाते हैं यदि, तो आपके दांत गंदे होते हैं, ये तो बहुत छोटी बात है, मगर इसके साथ साथ आप जान के आश्चर्य होगा, मसूड़ों की बीमारियां भी स्मोकर्स में और तम्बाकू चबाने वालों में बहुत कॉमन होती है। दांतों में खाना फंसने लगना, उसके बाद मसूड़ों का धीरे धीरे लूज हो जाना, मसूड़ों से खून आना, ये सब चीज़ें जो हैं हम डायरेक्टली टोबैको पे डाल सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बहुत सी ऐसी बीमारियां, ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसीज जैसे माइस्थीमा ग्रेविस वगैरह, ये सब भी रिलेटेड हैं टोबैको के यूज से। इसके अलावा भी बहुत सारी एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, जैसे आंखों का कम होना, आंखों में ज्योति कम होना, रेटिना का कमजोर होना, ये सब भी स्मोकिंग की वजह से व चबाने वाले तम्बाकू की वजह से, दोनों की वजह से पाई जाती हैं। एक सिर्फ कैंसर नहीं होता है। हमको लगता है कि स्मोकिंग करने से या तम्बाकू चबाने से कैंसर होता है और कैंसर हमको नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तम्बाकू के उपयोग से दूसरी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमको होती हैं, जिनके बारे में हम जानते ही नहीं कि स्मोकिंग की वजह से हो गई। किसी का सिर भारी रहा आता है,
उसे शायद कभी सपने में भी नहीं आएगा कि मैं स्मोकिंग करता हूँ उसकी वजह से सिर भारी रहता है, बल्कि जब उसका सिर भारी होगा वो एक और स्मोक करेगा, शायद कि इस उम्मीद में कि मुझे अच्छा लगेगा, पर वही उसकी वजह होती है। आगे की सीरीज़ में हम एक एक पार्ट पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कैसे हम स्मोकिंग छोड़ने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी आप इस बारे में पूछना चाहें या आपको हमारी मदद की ज़रूरत हो, हमें खुशी होगी आपकी मदद करके। आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।